हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुरेखा स्पेशल रेसिपी में। आज हम केक सीरीज के पार्ट 5 में देखेंगे केक बेकिंग से लेकर केक डेकोरेटिंग तक कौन कौन सा सामान यूज होता है, उन सभी सामान को यूज कैसे करते हैं, उनका नाम और उनकी कीमत क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे होममेड अवन की, जिसमें हम बेकिंग कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ इस तरीके की कोई भी कढ़ाई, उसमें एक स्टैंड और ऊपर से इस तरह से ढककर इसे पहले प्री हीट करके इसमें बेकिंग कर सकते हैं। हम कढ़ाई की जगह भगोना या फिर कुकर भी यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे प्रीमिक्स की। ये प्रीमिक्स प्रीस्टाइन का 5 kg के पैकेट में है। ये एगलेस है और चॉकलेट फ्लेवर प्रीमिक्स है। इस प्रीमिक्स से हम ब्लैक फॉरेस्ट केक और भी कई सारे चॉकलेट केक बना सकते हैं। अब ये प्रीमिक्स वैनिला फ्लेवर में है। ये भी 5 kg के पैकेट में है और ये भी एगलेस है। अब इस प्रीमिक्स का फ़ायदा हमें ये है कि इस प्रीमिक्स में हम अलग अलग इसेंस यूज करके कई सारे फ्लेवर के केक बना सकते हैं, जबकि चॉकलेट प्रीमिक्स से सिर्फ चॉकलेट केक और सिर्फ चॉकलेट मफिन्स बना सकते हैं। अगर आप केक बनाकर बेचना चाहते हो तो इस तरह की प्रीमिक्स यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं। हमें इसमें सिर्फ पानी और ऑयल ही ऐड करना पड़ता है और हमें इस प्रीमिक्स के पैकेट पर प्रीमिक्स के अनुसार पानी कितना डालना है, ऑयल कितना डालना है, इन सभी का मेजरमेंट दिया हुआ होता है। अब इसी तरीके के प्रीमिक्स हमें ½ kg और 1 kg पैकेट में भी मिल जाते हैं। इस 5 kg वनीला प्रीमिक्स की कीमत है 775 रुपये और इस 5 kg चॉकलेट प्रीमिक्स की कीमत है 785 रुपये। अब बात करेंगे हम केक टिन की। मार्केट में आपको कई सारे केक टिन्स मिल जाएंगे। ये मेरे पास 2 राउंड शेप के केक टिन हैं। ये स्क्वायर शेप का और ये हार्ट शेप का केक टिन है। मार्केट में आपको डॉल केक बनाने के लिए भी अलग से टिन मिल जाएगा। इन सभी टिन में हम ½ किलो तक केक का स्पॉन्ज आसानी से बेक कर सकते हैं। ये मेरे पास एल्युमिनियम के टिन है। वैसे मार्केट में आपको सिलिकॉन टिन्स और ब्लैक मेटल के टिन भी मिल जाएंगे। ऐसे टिन 70 से 80 रुपए की रेंज में मिल जाते हैं। अब हमारे पास राउंड शेप और हार्ट शेप के कप्स केक मोल्ड है। वैसे ब्लैक मेटल और एल्युमिनियम का 6 कप्स केक का ट्रे भी मिल जाता है। इसमें हम इस तरह से पेपर लाइनर डालकर छोटे छोटे एकदम क्यूट ऐसे कप्स केक यानी कई तरह की मफिन्स बना सकते हैं। हम डायरेक्टली पेपर लाइनर में बैटर फिल करके कप्स केक नहीं बना सकते, इसलिए ये कप्स केक मोल्ड यूज किए जाते हैं। ये एक कप्स केक का मोल्ड हमें 30 रुपए में मिल जाता है। अब ये हमारे पास चॉकलेट मोल्ड्स है। ये है प्लास्टिक का और ये है सिलिकॉन का। अब सिलिकॉन मोल्ड्स का फ़ायदा ये होता है कि हम इस तरह से अगर प्रेस करते हैं तो चॉकलेट आसानी से डिमोल्ड होता है। बहुत सारे डिज़ाइंस में ये चॉकलेट मोल्ड्स हमें मिल जाते हैं, जिसमें हम कई प्रकार के चॉकलेट्स को बना सकते हैं। ये प्लास्टिक का 20 रुपये और सिलिकॉन मोल्ड 60 रुपये में आ जाता है। अब हमारे पास है ये मिक्सिंग बाउल। इसमें हम कोई भी और किसी भी प्रकार का बैटर जो है वो अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अब बैटर को अच्छे से मिक्स करने के लिए हम यहाँ पर एल्युमिनियम, कांच या फिर स्टील या फिर प्लास्टिक का भी बाउल यूज कर सकते हैं। अब इसे सिलिकॉन स्पैचुला कहते हैं। इस स्पैचुला का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारा किसी भी प्रकार का बैटर वेस्ट नहीं होता, चाहे वो स्टिकी बैटर क्यों न हो। इस स्पैचुला से हम इस तरीके से सारे बैटर को अच्छे से समेटकर यूज कर सकते हैं। इसी स्पैचुला से हम क्रीम को भी पाइपिंग बैग में फिल कर सकते हैं। अब इस बड़े वाले स्पैचुला को हम डेली कुकिंग में यूज कर सकते हैं और इस तरह से केक पर क्रीम को भी अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। अब एक छोटा स्पैचुला 30 से 40 रुपए में
और ये बड़ा स्पैचुला 120 से 150 की रेंज में मिल जाता है। अब इसे विस्कर कहते हैं। इस तरह के 2 विस्कर मेरे पास है। इस छोटे विस्कर को हम डेली कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। और ये मीडियम साइज़ का विस्कर है। इससे हम केक बैटर को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं या फिर किसी भी बैटर को अच्छे से लम्स फ्री बना सकते हैं। अब एक छोटे साइज़ का विस्कर 25 से 30 रुपए में और एक बड़े साइज़ का विस्कर 60 से 70 रुपए के रेंज में मिल जाएगा। अब ये है सिलिकॉन ब्रश। इसे यूज़ करके हम कम तेल या फिर कम बटर में अच्छे से ग्रीसिंग कर सकते हैं। ये ब्रश 20 से 30 रुपए में मिल जाता है। वैसे इस ब्रश को हम डेली कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पराठे को तेल लगाना और अप्पे मोल्ड, इडली मोल्ड को ग्रीसिंग करना। अब ये है बटर पेपर। अब इस पेपर का फ़ायदा ये होता है कि ये जो बटर पेपर है ये हीट रेजिस्टेंट होता है। इससे हमारा केक जलता नहीं और आसानी से डिमोल्ड भी होता है। जब हम केक को बेक करते हैं तब हमारा केक अच्छे से बेक हुआ है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हम इस तरीके की कोई टूथपिक या फिर चाकू या फिर स्टील की स्टिक यूज़ करते हैं। अब इस तरीके के चाकू को यूज़ करके हम आसानी से केक के किनारों से कट लगा सकते हैं और फिर थ्रेड को फंसाकर केक की लेयर्स को आसानी से कट कर सकते हैं। अगर हम शुरू में केक लेयर्स को चाकू से आसानी से एक समान में नहीं काट सकते तो ये तरीका बेहतर रहता है। ये है बड़ा सा और सिंपल सा ब्रेड नाइफ। अब इस चाकू को यूज़ करके हम स्पॉन्ज को एक समान लेयर में आसानी से कट कर सकते हैं। अब ये है मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स। अब जब भी हम बेकिंग करते हैं, कोई केक वगैरह बेक करते हैं, तो हमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, विनेगर जैसी सारी चीज़ों को ठीक से लेना पड़ता है, तभी हमारा केक परफेक्ट बनता है। तो इसके लिए हमें ये मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। अब मेरे पास जो ये कप है ये 250 ml वाला है। वैसे मार्केट में 200 ml वाले भी कप्स मिलते हैं। अब ये है 1 कप, 3/4 कप, 2/3 कप, हाफ कप, 1/3 कप और 1/4 कप। अब बात करते हैं मेजरिंग स्पून्स की। ये है 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून, 1 TSP, हाफ TSP, 1/4 TSP और 1/8 TSP। अब इन कप्स और स्पून को यूज़ करके हम सारे इंग्रेडिएंट्स को सही मात्रा में लेकर रेसिपी को परफेक्ट बना सकते हैं। अब इस तरीके का कप्स और स्पून का सेट आपको 250 से 300 की रेंज में मिल जाएगा। अगर आप रेडीमेड प्रीमिक्स से केक बनाना चाहते हो तो आपको इस 1 कप और इस 1 टेबल स्पून की ही आवश्यकता होगी। अब ये है टर्न टेबल। ये टर्न टेबल फाइबर का है। अब इस तरीके के टर्न टेबल में प्ले रहता है, इसलिए केक की फिनिशिंग हम ठीक से कर नहीं पाते। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस तरीके का टर्न टेबल आप परचेस ना करें। ये मैंने 300 रुपये में लिया था। आप इस तरीके का टर्न टेबल या फिर रोटेटिंग टेबल परचेस करें और इसी टेबल की वजह से हम केक की फिनिशिंग भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अगर आप प्रोफेशनली केक बनाना चाहते हो तो आप इसी तरीके का टर्न टेबल या फिर रोटेटिंग टेबल यूज़ करें। ये आपको 800 से 1000 की रेंज में मिल जाएंगे। वैसे ये मैंने 850 रुपये में ख़रीदा था। अब बेकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है ये इलेक्ट्रॉनिक बीटर। इसके बिना तो हमारी केक रेसिपी बिल्कुल अधूरी है। मार्केट में 200, 300, 400 वाट के ये इलेक्ट्रॉनिक बीटर मिल जाते हैं, लेकिन मेरा वाला ये बीटर 300 वाट का है। इससे हमारी जो क्रीम है वो एकदम अच्छी और परफेक्ट ऐसी फेंटी जाती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 300 वाट के अंदर का बीटर बिल्कुल ना खरीदे, क्योंकि जो क्रीम है वो ठीक से नहीं फेंटी जाएगी, पतली हो जाएगी। अब इस बीटर के साथ इस तरीके की हुक्स आती है। इससे हम कोई भी जैसे कि आटा या फिर मैदा वगैरह का डो बना सकते हैं। अब इस बीटर से हम व्हिपिंग क्रीम
बटर क्रीम, चीज़ क्रीम या फिर अंडों को भी अच्छे से बीट कर सकते हैं। अब इस बीटर की एक अच्छी बात ये भी है कि ये ठीक से स्टैंड हो पाता है। अब इस बीटर मशीन को 5 स्पीड है। ये टर्बो का बटन है। इस बटन को यूज़ करने से हम लो स्पीड में भी स्पीड को आसानी से बढ़ा सकते हैं। और ये इंजेक्ट का बटन है। इसे प्रेस करने से मशीन से बीटर आसानी से अलग हो जाते हैं। अब ये बीटर मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था और ये 2000 रुपये का है। अब ये जो हैंड ब्लेंडर है, इस तरीके का ब्लेंडर सिर्फ डेली कुकिंग में यूज़ होता है, क्योंकि इस ब्लेंडर की मदद से व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल भी व्हिप नहीं होती। अगर हमें केक के लिए व्हिपिंग क्रीम व्हिप करनी है तो इस तरीके का हैंड ब्लेंडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक बीटर की ही ज़रूरत पड़ेगी। अब ये है पाइपिंग बैग। ये प्लास्टिक की है, यानी यूज़ एंड थ्रू। इसमें हम नोज़ल डालकर सामने से कट करके यूज़ कर सकते हैं। अब ये पाइपिंग बैग है नूर की, जो कि वॉशेबल है। ये अंदर से प्लास्टिक की और ऊपर से कपड़े की है। अब इस बैग को इस तरीके का कपलर अटैच होता है। इस कपलर की मदद से हम अलग अलग नोज़ल आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब ये पाइपिंग बैग भी वॉशेबल ही है, लेकिन इसे कपलर बिल्कुल अटैच नहीं होता। हमें अलग से इस तरीके का कपलर लेना पड़ता है। ये प्लास्टिक बैग 2 से 5 रुपए में आती है। ये नूर की कपलर अटैच बैग 50 रुपए में आती है। ये बिना कपलर अटैच लेकिन वॉशेबल 30 रुपए में आती है। और ये नोज़ल चेंज करने का कपलर 10 रुपए में आ जाता है, जिसमें हम कोई भी नोज़ल आसानी से सेट कर सकते हैं। अब ये है नोज़ल, जो कि अलग अलग डिज़ाइन बनाने के काम आते हैं। ये है बास्केट नोज़ल, इससे हम बास्केट वाली डिज़ाइन बना सकते हैं। ये है ग्रास नोज़ल। अब ये है फ्लावर नोज़ल, इससे हम गुलाब के फूल की डिज़ाइन बना सकते हैं। अब ये है लीफ नोज़ल, इससे हम गुलाब के बाजू में पत्ते वगैरह बना सकते हैं। अब ये जो नोज़ल मैंने आपको दिखाए हैं, ये मेरे फेवरेट नोज़ल है। अब ये है फ्लावर नेल, यानी रोज़ नेल। इस पर हम आसानी से कोई भी फ्लावर बना सकते हैं। अब एक फ्लावर नेल 50 रुपए तक आ जाता है। ये है पैलेट नाइफ। इसका यूज केक पर क्रीम लगाने के लिए करते हैं। इससे केक की लेयर पर और केक पर क्रीम जो है वो आसानी से और अच्छे से स्प्रेड हो पाती है। अब ये है 2-3 प्रकार के स्क्रैपर। इसकी मदद से हम साइड से केक को स्मूथ बना सकते हैं और स्क्रैपर पर जो डिज़ाइन होती है उससे केक की साइड पर डिज़ाइन बना सकते हैं। अब ये है स्ट्रेनर। इसकी मदद से हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानते हैं, जिससे हमारा बैटर लम्प्स फ्री बनता है। अब इसके नंबर के अनुसार इसकी प्राइस होती है। अब ये है वेइंग स्केल। इस पर हम कोई भी इंग्रेडिएंट्स मेज़र कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनली केक बेचना चाहते हो तो इस तरीके की वेइंग स्केल होना आपके पास बहुत आवश्यक है। अब इसकी कैपेसिटी 10 kg तक है। अब ये वेइंग स्केल 400 रुपये तक आ जाती है। अब एक केक रखने के लिए केक बेस है। इस तरीके का बेस 5 रुपये में आ जाता है, लेकिन अगर आप इससे अच्छा जैसे कि सिल्वर गोल्डन कलर में लेना चाहते हो तो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। अब ये है केक बॉक्स। इसमें आधा किलो तक केक आसानी से बैठ सकता है। अब एक केक बॉक्स 8 बाय 8 का है और ये 10 रुपये तक आ जाता है। अब बात करेंगे कलर्स की, जो केक को बहुत ही सुंदर सा लुक देते हैं। ये है डस्ट कलर। अब इन कलर्स का फ़ायदा ये होता है कि हमें अलग अलग फ्लावर्स बनाने के लिए अलग अलग कलर की क्रीम बनाने की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ वाइट कलर्स के बहुत सारे फ्लावर्स बनाकर हम इस तरीके के डस्ट कलर फ्लावर्स पर अप्लाई करके बहुत सारे कलरफुल फ्लावर बना सकते हैं। अब हर एक डस्ट कलर की प्राइस 110 से 150 रुपये तक आती है। ध्यान रखें, ये डस्ट कलर है, स्प्रे कलर नहीं, क्योंकि स्प्रे कलर इससे भी और महंगे होते हैं। अब ये है पेपिलॉन लिक्विड फूड कलर। इनका ये इस तरीके से पूरा 10 कलर्स में बॉक्स आता है। अब ये लिक्विड फूड कलर का बॉक्स भी 200 से 250 रुपये में आ जाता है।
अब ये है जेल कलर। ए वाला रॉयल ब्लू है। रॉयल यानी डार्क कलर, जिस पर रॉयल लिखा होता है वो डार्क कलर होते हैं। अब इस जेल कलर में भी डार्क कलर आते हैं और थोड़े फीके कलर भी आते हैं। अब ये जो कलर है ब्लू, रेड और ग्रीन, ये थोड़े फीके कलर है। अब इन जेल कलर की हर एक बॉटल की प्राइस 60 से 80 रुपए तक है। अगर हम रॉयल जेल कलर यानी डार्क कलर थोड़ा सा भी क्रीम में डालते हैं तो क्रीम अच्छी कलरफुल बन जाती है। अगर हम सिर्फ जेल कलर लेते हैं तो फिर इसको क्रीम में थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। और होते हैं पाउडर कलर, जो कि 5 रुपए या फिर 20 रुपए वाली डब्बी में आते हैं। ये कलर अभी मैंने आपको नहीं दिखाए हैं क्योंकि हम इन कलर को बूंदी, जलेबी और कुरडई वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इन कलर्स को ना के बराबर ही केक के लिए यूज़ करते हैं। अब ये है इसेंस। जिस फ्लेवर का हमें केक बनाना हो उस इसेंस को हम यूज़ करके उस फ्लेवर का केक बनाते हैं। जैसे कि ये मैंगो इसेंस और पाइनएप्पल इसेंस, बटरस्कॉच इसेंस और ये वेनिला इसेंस। और भी बहुत सारे इसेंस होते हैं जैसे कि पिस्ता, केवड़ा, रोज और स्ट्रॉबेरी इसेंस। अब इस एक इसेंस की बोतल की कीमत 30 से 50 रुपए तक है। अब केक पर पूरी डिज़ाइन निकालने के बाद ये कुछ तरह तरह के बॉल्स हैं जिससे हम डेकोरेटिंग करते हैं। ये है मीडियम सिल्वर बॉल, ये है एकदम बारीक कलरफुल बॉल्स और ये है गोल्डन कलर के मीडियम साइज के बॉल्स। अब इस तरीके के पैकेट 50 रुपए तक मिल जाते हैं। और भी केक को डेकोरेट करने के लिए बहुत सारे स्प्रिंकलर्स होते हैं। अब ये है वाइट कंपाउंड यानी वाइट चॉकलेट। इसे हम खासकर वाइट फॉरेस्ट केक और चॉकलेट केक में यूज करते हैं और इस चॉकलेट से अलग अलग डेकोरेटिव शेप भी बनाकर केक को डेकोरेट कर सकते हैं। अब ये वाइट कंपाउंड 500 ग्राम में है और इसकी कीमत है 170 रुपये। और ये है डार्क कंपाउंड यानी डार्क चॉकलेट। अब इस डार्क कंपाउंड का यूज़ हम तब करते हैं जब हम ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाते हैं और भी तरह तरह के चॉकलेट केक बनाते हैं। अब इस डार्क कंपाउंड से हम तरह तरह की डेकोरेटिव शेप्स बनाकर केक पर डेकोरेट कर सकते हैं। अभी डार्क चॉकलेट भी 500 ग्राम के पैकेट में है और इसकी कीमत है 120 रुपये। ये मेरे पास मोर्डे का डार्क चॉकलेट है, लेकिन ये 400 ग्राम के पैकेट में है और इसकी कीमत है 85 रुपये। अब इस वाइट चॉकलेट से वाइट गनाश और डार्क चॉकलेट से डार्क गनाश भी हम चॉकलेट केक के लिए बना सकते हैं। और एक कंपाउंड आता है जो कि मिल्क कंपाउंड यानी मिल्क चॉकलेट होता है, जिसका यूज हम केक के लिए ना के बराबर ही करते हैं। बस ये दोनों तरह के चॉकलेट्स ही केक के लिए ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। अब ये है पाइनएप्पल क्रश। जब हम पाइनएप्पल केक बनाते हैं तो इसे लेयर्स पर लगाने के लिए यूज़ करते हैं। इससे पाइनएप्पल केक की जो टेस्ट होती है वो एकदम रिच होती है। इसकी कीमत है 145 रुपये। ये है चॉकलेट सॉस। अब इस चॉकलेट सॉस का सबसे ज़्यादा यूज चॉकलेट केक में होता है और केक को ऊपर से डेकोरेट करने में भी होता है। ये चॉकलेट सॉस की बोतल 200 ml में है और इसकी कीमत है 65 रुपीज़। अब ये है न्यूट्रल जेल। इस न्यूट्रल जेल को हम केक को डेकोरेटिंग करने के लिए यूज करते हैं। ये न्यूट्रल जेल बिल्कुल प्लेन होता है, इसमें ना ही कोई कलर होता है और ना ही कोई फ्लेवर होता है। ये सिर्फ मीठा होता है। ये न्यूट्रल जेल 1 kg के पैक में है और इसकी कीमत है 230 रुपये। केक के फ्लेवर के अनुसार इस न्यूट्रल जेल में हम कलर और इसेंस ऐड करके केक के ऊपर जेल आइसिंग कर सकते हैं। अब ये है स्पेशल केक के लिए डॉल। जब हम डॉल केक बनाते हैं तो इस तरीके की डॉल को यूज करते हैं। अब इस एक डॉल की कीमत है 50 से 60 रुपए तक। ये है अमूल का सॉल्टेड बटर। अमूल का या फिर किसी भी ब्रांड का अनसॉल्टेड बटर भी आता है, जिसे हम बटर क्रीम बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ये एक बढ़िया सा ऑप्शन है बटर क्रीम बनाने के लिए। जिनके एरिया में व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल भी नहीं मिल पाती है, वो इस बटर से बटर क्रीम बनाकर आसानी से केक को डेकोरेटिंग कर सकते हैं। अब ये है हैप्पी बर्थडे टैग।
इसे हम बर्थडे केक पर लगाते हैं। ये इस पैकेट में 100 टैग आते हैं और इसकी कीमत भी 100 रुपये है। अब ये है क्लिंग रैप। इसमें हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हमारे केक स्पॉन्ज को कवर करके फ्रेश रख सकते हैं। अब सबसे लास्ट में बात करेंगे हम व्हिपिंग क्रीम की। कई सारे ब्रांड्स की व्हिपिंग क्रीम आती है, आप कोई भी ले सकते हो, सिर्फ उस पैकेट पर व्हिपिंग क्रीम लिखा होना चाहिए। अब ये क्रीम माविज की गोल्डन मार्क वाली है। इसे हेवी क्रीम भी कहते हैं क्योंकि अमूल की फ्रेश क्रीम भी आती है जो व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल नहीं होती। उस अमूल की फ्रेश क्रीम को हम सिर्फ सलाद, ग्रेवीज और गनाश बनाने के लिए ही यूज कर सकते हैं। अब इस व्हिपिंग क्रीम को हम जैसे ही मार्केट से घर लाते हैं, हमें सीधा इसे फ्रीजर में रखना है, फ्रिज में नहीं। जब हमें इसे यूज करना होता है तब हमें 2 से 3 घंटे के लिए इसे निकालकर फ्रिज के डोर में रखना होता है। ऐसा करने से ये क्रीम ठंडी भी रहती है और मेल्ट भी हो जाती है। ये 1 kg का पैकेट है और ये हमें 140 रुपये में मिलता है। फ्रेंड्स, आज हमने केक बेकिंग और केक डेकोरेटिंग को लगने वाले सामान की सभी इंफॉर्मेशन देखी है। सभी सामान की जो कीमत है उसमें थोड़ा बहुत एरिया के अनुसार प्राइस में फ़र्क पड़ सकता है। आने वाली केक सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप एक एक सामान को कैसे यूज़ करें वो सब जानेंगे। मिलते हैं अगली केक रेसिपी में। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खाते और खिलाते रहो। थैंक यू।